स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं आपके लिए ग्रामर का, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। इससे पहले हमने वीडियो जारी किया वर्ब फॉर्म के बारे में, जिसमें आपको 5 फॉर्म ऑफ वर्ब्स बताई, V1, V2, V3, V4, V5, उनको कैसे फॉर्मेट करते हैं ये बताया। इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। जब भी ग्रामर को पढ़ते हैं या क्लास में पढ़ाया जाता है तो ये टॉपिक आता ही है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कई बार, तो इसको हम इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। वर्ब आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में, यानी कोई भी सेंटेंस जब बनता है तो उसमें वर्ब की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, उसका रोल बहुत महत्वपूर्ण होता है। वर्ब के बिना हमको सेंटेंस में समझ में नहीं आता कि क्या है, यानी वर्ब एक महत्वपूर्ण पार्ट ऑफ स्पीच है। आइए अब हम इनको देखते हैं। पहले हम वर्ब को एक बार परिभाषित कर लें, डिफाइन कर लें, वर्ब क्या होती है। वैसे आपने इसकी परिभाषा कई बार पढ़ी होगी, फिर भी इसको हम कोशिश करेंगे आपको और समझाने की। तो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है वर्ब क्या है। ए वर्ब is a word used for saying something about some person or thing। ठीक है, यानी वो शब्द जो किसी पर्सन, व्यक्ति या थिंग, वस्तु के बारे में कुछ कहता है, वो वर्ब कहलाता है। दूसरे तरीके से, ए वर्ब इज अ वर्ड विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है जो कि एक्शन कोई हो रहा है उसको डिनोट करता है, स्टेट, पोजीशन इसको व्यक्त करता है। वो सेंटेंस में ये चीज को वो बताता है। यानी आप हिंदी में लिख दिया है नीचे, आप देख लें, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, यानी उसके बारे में जानकारी दे कि वो वस्तु क्या करती है, क्या है, उस पर प्रभाव क्या है, उसके अधिकार में क्या है, ये सब बताता है। या दूसरे शब्दों में वह शब्द जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार, यानी उसका एक्शन, उस कार्य का एक्शन और उसका पोजीशन कोई है, या उसकी अवस्था का बोध, स्टेट का बोध होता है। तो ऐसे शब्द वर्ब होते हैं। अब ये तो हुई परिभाषा को हम अच्छे से अब डिफाइन करते हैं। आप देखिए कैसे। ए वर्ब मे टेल अस, कोई क्रिया हमें बता सकती है। सबसे पहली बात तो व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, कि कोई व्यक्ति, वस्तु क्या करता है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है। कोई क्रिया हमको क्या बता सकती है, व्हाट अ पर्सन और थिंग डज। सपोज दैट राम सिंग्स, राम गाता है, तो यहाँ पर ये वर्ब क्या है, सिंग। ये क्या बता रही है कि राम क्या कर रहा है, यानी कि राम गाता है। ठीक है, तो उसका एक्शन क्या है, सिंग का है। क्या करता है वो, चिल्ड्रन रन क्विकली, बच्चे तेजी से दौड़ते हैं। ठीक है ना। तो व्हाट अ पर्सन और थिंग डज, ये इसका अर्थ बताता है कि बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते हैं तेजी से। ठीक है, तो रन यहाँ पर ये रन वर्ब है। दूसरी कंडीशन ये है कि व्हाट इज डन टू ए पर्सन और थिंग, ये बात है। द टेबल इज ब्रोकन, यानी ब्रोकन टेबल, टूटी हुई है। रावण इज पनिश्ड, रावण को दंडित किया जाता है। ये दूसरी कंडीशन है। तीसरा, व्हाट ए पर्सन और थिंग इज, यानी कि किसी व्यक्ति के पास पोजीशन क्या है, उसके पास उसकी स्थिति क्या है। द लॉयन इज डेड, अब ये शेर मरा हुआ है। ग्लास इज ब्रिटल, तो ये चीजें बता रही हैं कि उस थिंग की पोजीशन क्या है। व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, वो चीज है क्या, उसकी स्टेट क्या है। तो इस प्रकार से वर्ब ये चीजें बताती हैं। और अच्छे से इसको आगे हम देखते हैं। वर्ब डिनोटिंग एक्शंस, अब हम आपको ये बताते हैं कि एक्शन किस प्रकार से वर्ब बताती है। जैसे आप देखिए, द लॉयन रन्स, ठीक है, वर्ब डिनोटिंग एक्शंस यानी कार्य को जो बताती हैं, क्रियाएं वो होती हैं।
द लॉयन रन्स, तो लॉयन भागता है, दौड़ता है। तो रन, रन से पता लग रहा है कि लॉयन क्या कर रहा है। लॉयन बैठा है, उठा है, दौड़ रहा है, क्या कर रहा है वो, ठीक है। तो उसका एक्शन कैसा है, तो रन से पता लग रहा है कि दौड़ता है, यानी उसमें एक्शन है, ठीक है। दूसरा, द बॉयज आर वॉकिंग, अब ये वर्ब हैं, आर वॉकिंग, इनसे ये पता लग रहा है कि लड़के में क्या एक्शन है, लड़कों में, कि लड़के वॉक कर रहे हैं, तो ये एक्शन बता रही हैं, ये वर्ब होती हैं। द अर्थ मूव्स, ठीक है, पृथ्वी घूमती है, तो मूव से पता लग रहा है कि एक्शन है। चिल्ड्रन विल प्ले, ठीक है। डॉग्स वर फेड, आई रीड उर्दू, तो इन सब से पता लगता है ये वर्ब डिनोटिंग एक्शंस हैं, किस प्रकार से एक्शन हो रहा है। इसके बाद आती हैं वर्ब डिनोटिंग पोजीशन या रिलेशन, यानी ऐसी क्रियाएं जो पोजीशन बताती हैं, यानी कि अधिकार बताती हैं, संबंध बोधक क्रियाएं कहते हैं इनको, रिलेशन बताती हैं। जैसे आई हैव अ मोबाइल, तो मेरे पास मोबाइल है, तो अब इस हैव से पता लग रहा है कि मेरे अधिकार में है, यानी वो चीज़ मेरी है। आई हैव अ मोबाइल, आई हैव अ कंप्यूटर, आई हैव अ टीवी, इस तरीके से हम जो भी शब्द होते हैं ये पोजीशन बताते हैं कि वो चीज़ मेरे पास है, यानी हैव, हैड, ये जो वर्ब होती हैं ये पोजीशन बताती हैं। मोहन हैड 3 वाइफ्स, मोहन की 3 पत्नियां थीं। आई हैव अ साउंड नॉलेज ऑफ इंग्लिश, मेरे को अंग्रेजी की अच्छी नॉलेज है। दे हैव अ नाइस कार, उनके पास अच्छी कार है। तो ये हैव, हैड, ये वर्ब जो है ये क्या बता रही हैं, पोजीशन बता रही हैं। तो वर्ब एक्शन बताता है, वर्ब पोजीशन बताता है, इनको डिनोट करता है, और वर्ब क्या करता है, वर्ब्स डिनोटिंग स्टेट और कंडीशन, यानी कि ऐसी क्रियाएं जो स्टेट और कंडीशन बताती हैं, यानी स्थिति बताती हैं। तो जिस तरीके से आई एम रेडी, अब इज आर एम बाजबर, ये जो दिख रही हैं आपको लाल कलर में, रेड कलर में, ये बता रही हैं कि जो करता है उसकी पोजीशन क्या है, उसकी कंडीशन क्या है। आई एम रेडी, तो मेरी स्टेट कंडीशन क्या है कि मैं तैयार हूँ, ठीक है, तैयार हूँ, आई एम रेडी। द सोल्जर इज आउट ऑफ डेंजर, द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर, ऐसे तरीके से सिपाही खतरे से बाहर है, मरीज खतरे से बाहर है। तो ये से पता लग रहा है कि उसकी कंडीशन, स्टेट, अभी क्या स्थिति है उसकी, ठीक है। सब्जेक्ट की, सी वाज एब्सेंट, वो एब्सेंट थी। हर फैमिली इज हैप्पी, चिल्ड्रन वर इंटेलिजेंट, मनोज इज बिजी। तो ये जो वर्ब हैं रेड कलर वाली, ये स्टेट या कंडीशन को बताती है, ठीक है। तो आपने देखा कि वर्ब क्या करती हैं। ए वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब ऐसे शब्द होते हैं विच डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन, जिससे किसी कार्य के होने, अधिकार या उसकी अवस्था का बोध होता है, ये क्रियाएं होती हैं। या फिर हमने दूसरा ये बताया, ए वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग, जो किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहता है, वो शब्द वर्ब होते हैं। तो इससे अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या होती हैं। अब हम आते हैं मेन टॉपिक जिसके लिए वीडियो बनाया हमने, काइंड्स ऑफ वर्ब। ये आपको समझना है, ग्रामर का एक टॉपिक रहता है ये। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, दो तरीके से वर्ब हैं, वर्ब को प्रकार माने जाते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में बोलते हैं सकर्मक क्रिया, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब, इसको बोलते हैं अकर्मक क्रिया। स और अ, ये आप समझते हैं ना, स माने उसमें है और अ माने नहीं है। स माने उसमें कर्म है, सकर्मक यानी कर्म है, यानी कर्म माने होता है ऑब्जेक्ट, जो आप सेंटेंस में देखते हो, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म। तो कर्म जो है ऑब्जेक्ट, यदि वो सेंटेंस में उसमें है उस क्रिया के साथ में, तो वो स के साथ आएगी, सकर्मक। इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। अकर्मक, अ माने नहीं है, ठीक है। तो अकर्म यानी कर्म नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो जिस वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट नहीं है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। सिंपली ये शब्द से हम इसको बता रहे हैं, अब इसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। देखें आप, सबसे पहले हम लेते हैं ट्रांजिटिव वर्ब।
तो ट्रांजिटिव वर्ब को परिभाषा किस तरीके से आप देखें, ए वर्ब ये दी हुई है विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट, ऐसी क्रिया जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस। ठीक है, क्रिया के बाद यदि ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तभी वो क्रिया अपना सेंस, अपना अर्थ क्लियर कर पाती है, अपने अर्थ को, सेंस को कंप्लीट करती है, जबकि उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट कर्म आता है तो ऐसे वर्ब जो हैं इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ए वर्ब विच रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट आफ्टर इट टू कंप्लीट इट्स सेंस इज कॉल्ड अ ट्रांजिटिव वर्ब। यानी हिंदी में देखें, वह वर्ब जो अपना इस अर्थ स्पष्ट करने के लिए, सेंस कंप्लीट करने के लिए ऑब्जेक्ट लेता है, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। यानी ऑब्जेक्ट की उसमें जरूरत पड़ती है, कर्म की जरूरत पड़ती है, तो वो ट्रांजिटिव हो जाता है। अर्थात इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता है। यानी ऐसी क्रिया, वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना, जब तक कि उसमें ऑब्जेक्ट कर्म न लगे तब तक अपना अर्थ स्पष्ट नहीं कर पाता तो वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। तो ये सिंपली ट्रांजिटिव वर्ब हुआ, ठीक है ना। सकर्मक यानी जिसमें कर्म, ऑब्जेक्ट आ जाए तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, या ऑब्जेक्ट उसकी आवश्यकता होती है ऐसी क्रिया की, तभी वो अपना अर्थ दे पाता है। तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ। अब ट्रांजिटिव का अर्थ है, आप देखें आगे इसको और समझा रहे हैं आपको, पासिंग ओवर। ट्रांजिटिव का अर्थ क्या होता है, पासिंग ओवर, अर्थात जिन वर्ब्स में एक्शन, यानी किसी क्रिया में एक्शन हो रहा है और वो एक्शन कर्ता यानी सब्जेक्ट तक ही सीमित नहीं रहकर ऑब्जेक्ट जो कर्म है यानी किसी अन्य वस्तु पर पास ओवर होता है। ठीक है, इस बात को समझें। ट्रांजिटिव का अर्थ होता है पासिंग ओवर, अर्थात जिन वर्ब्स में एक्शन कर्ता तक ही सीमित नहीं रहकर, कर्ता तक सीमित नहीं रहता है, वो किसी अन्य जो ऑब्जेक्ट है उसमें, अन्य वस्तु, उस पर पास ओवर हो जाता है एक्शन, वर्ब का एक्शन, तो वो ट्रांजिटिव होती है। जैसे हम सेंटेंस देखें, मनोज हिट्स अ बॉल। ठीक है, मनोज हिट्स अ बॉल, मनोज बॉल को हिट करता है। ही रिंग्स द बेल, वो घंटी बजाता है। अब आप देखिए यहां पर हिट्स और रिंग्स, यहां हम लिख दिया है हमने क्लियर आपसे, जिससे आपको बाद में भी दिक्कत नहीं आए समझने में वीडियो में। यहां हिट्स एवं रिंग्स ट्रांजिटिव वर्ब की तरह प्रयुक्त हुई है। ठीक है, क्योंकि जिनमें एक्शन जो हो रहा है कर्ता तक ही सीमित नहीं रहा है, बल्कि ऑब्जेक्ट यानी जो कर्म है, इसमें लाल कलर से लिख दिया है हमने, इसमें लिखा हुआ है बॉल बेल पर पास ओवर हुआ है। यानी कोई चीज हिट की है तो उस मनोज ने हिट की है और उसका असर किस पे हुआ है, बॉल पर। ठीक है, तो बॉल पर असर हुआ है, यानी कि जो ट्रांजिशन हुआ है वो पासिंग ओवर हुआ है बॉल पर। ऐसे ही जो रिंग है वो बजाई है ही ने, परंतु वो बजी है बेल। यानी आप इसमें महत्वपूर्ण बात ये भी देखें, आपको जानकारी हम इसमें ये दे रहे हैं, नीचे देखें, सामान्यतया वर्ब्स यदि क्या या किसको, ध्यान से देखें, क्या या किसको प्रश्न करने पर यदि हमें उत्तर प्राप्त होता है तो वह वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि आपको मान के चले कि ये पता लगाना है उस सेंटेंस में कि ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट कर्म उस सेंटेंस में है भी कि नहीं है, और है तो फिर कौन सा है। क्योंकि जनरली हम इसको हालांकि अलग वीडियो बनाएंगे, इसमें आपको बताएंगे कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, पर यहाँ पर आप ये देख लें कि सब ऑब्जेक्ट कर्म को भी कैसे पहचानते हैं कि उसमें कर्म कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है और कितने हैं, क्या है उसमें। तो क्रिया से, वर्ब से जब हम ये प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन करते हैं क्या किसको, तो जो उत्तर में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और जिसमें ऑब्जेक्ट होता है वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। जैसे देखें, मनोज हिट्स अ बॉल। ठीक है, अब हम हिट्स से पूछें
कि क्या क्या हिट किया, मनोज ने क्या हिट किया, तो जवाब में क्या मिला, बॉल। तो बॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है। ही रिंग्स द बेल, तो रिंग्स से हमने क्वेश्चन किया, बजाता है, बजाता है, तो हमने क्वेश्चन किया क्या बजाता है, किसको बजाता है, क्या बजाता है, तो उत्तर में क्या आएगा, घंटी बजाता है। क्या बजाता है, घंटी बजाता है। तो जो उत्तर में आता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। और ऑब्जेक्ट यदि जवाब में कुछ नहीं आता है, ये भी देखना आप, यदि जवाब में कुछ नहीं आए, आपने पूछा वर्ब से क्या किसको, और जवाब में कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, और वो वर्ब उसमें इंट्रांजिटिवली यूज हुई है। वर्ब का यूज इंट्रांजिटिवली है, ट्रांजिटिवली नहीं है। ठीक है। ये हम आगे इस वीडियो में बता रहे हैं कि जनरली जो सेंटेंस हम यूज करते हैं कि ये वर्ब ट्रांजिटिव है, ये वर्ब इंट्रांजिटिव है, जनरली थोड़ा इस तरह को बोलना, हम इस तरीके से बोलना चाहिए, ये गलत हो जाता है बोलना। हम ये बोले कि वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हुई है और वर्ब इंट्रांजिटिवली यूज हुई है, ये सही होता है। पर अब ठीक है, जो चल रहा है बहुत से लोग यूज करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई ना। हमने यहाँ कोशिश की आपको समझाने की कि किस प्रकार से हम ऑब्जेक्ट पहचान सकते हैं, और ऑब्जेक्ट पता लग जाएगा तो ये पता लग जाएगा कि वो वर्ब ट्रांजिटिव है। यदि उसमें ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो वो ट्रांजिटिव है। यदि उसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो इनट्रांजिटिव है। कैसे पहचानेंगे, उस वर्ब से हमको ये क्वेश्चन करना है कि क्या किसको, इसके जवाब में यदि आंसर मिल जाए तो फिर वो वर्ब ट्रांजिटिवली यूज हुई है, और उसका ऑब्जेक्ट उसका आपको पता लग जाएगा। चलिए अब यहाँ सेंटेंस देखें आप, द बॉय किल्ड अ स्नेक। ठीक है। तो अब इसमें लड़के ने सांप को मारा। ठीक है। तो यहाँ आप किल्ड से पूछेंगे, जैसे क्वेश्चन करेंगे क्या मारा, ठीक है ना, तो पता क्या चलेगा, स्नेक। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट हो गया स्नेक। ओपन द गर्ल ओपन द डोर, ओपन खोला, तो क्या खोला, क्या जवाब में आया, क्या खोला, द डोर, दरवाजा खोला। तो द डोर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से जो किल्ड और ओपन्ड हैं, या सीमा मेड अ डॉल, सीमा ने गुड़िया बनाई, क्या बनाई, तो जवाब में क्या आएगा, गुड़िया, अ डॉल। ठीक है ना। तो अ डॉल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। यानी यहाँ पर किल्ड, ओपन्ड, मेड, ये जो वर्ब हैं ये ट्रांजिटिवली यूज हुई हैं, ट्रांजिटिव वर्ब कह सकते हैं इनको, क्योंकि इनमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अब देख लें, और इसमें एग्जाम्पल दी है, मनोज प्लेज क्रिकेट, मनोज क्रिकेट खेलता है। आई लाइक द सीजन ऑफ विंटर, मुझे विंटर का सीजन पसंद है। ही हैज़ हेल्प्ड माई फैमिली, शी ईट्स ब्रेड, ही नोज मी, दे सिंग सॉन्ग्स। यानी इन सब में देखें आप, लाल कलर से जो है ऑब्जेक्ट हैं। आप इन क्रियाओं से पूछेंगे, जैसे ये देखें, ही नोज मी, ही नोज मी, वह मुझे जानता है। तो जानता है से हमने पूछा किसको जानता है, तो जवाब में क्या आएगा, मुझको, यानी कि मी। तो मी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ। सी ईट्स ब्रेड, वह ब्रेड खाता है। ठीक है। हमने पूछा क्या खाता है, जवाब में क्या आएगा, ब्रेड। तो ऑब्जेक्ट है इसमें, यानी जवाब हमको मिल जाए, ऑब्जेक्ट निकल के आ जाए, तो वो वर्ब ट्रांजिटिवली है। जवाब नहीं आए तो वो इनट्रांजिटिवली है। ये एक जनरल रूल है, सामान्यतः इस तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं पहचानने के लिए। ठीक है। तो अब इनट्रांजिटिव वर्ब को समझें। ये तो हो गया ट्रांजिटिवली, ट्रांजिटिव वर्ब आपने देख लिया कि सकर्मक जिनमें कर्म है। अब हम इंट्रांजिटिव जिनमें कर्म नहीं है, यानी उस क्रिया को जरूरत नहीं है कर्म की, वो अपना अर्थ देख सकती है। इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। ए वर्ब विच डज नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स सेंस, यानी कोई क्रिया जिसको अपना अर्थ बताने के लिए किसी कर्म की जरूरत नहीं है। ठीक है। बट मेक्स गुड सेंस बाय इटसेल्फ, बल्कि वो खुद ही अपने आप में एक अर्थ देती है।
खुद अपने आप में एक अच्छा अर्थ देती है, उसको कर्म की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है अपना सेंस, अपना अर्थ बताने के लिए। इज कॉल्ड एन इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसी क्रियाओं को इंट्रांजिटिव कहते हैं। इसको हिंदी में लिख दिया हमने, आप देखें, वह वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। अर्थात वह वर्ब जो ऑब्जेक्ट के बिना अपना अर्थ स्पष्ट करता है, इंट्रांजिटिव कहलाता है। सिंपली हो गया ना। अभी तक हमने देखा ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में क्रिया पूरा अर्थ बता देती है, उसको ऑब्जेक्ट कर्म की जरूरत नहीं है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में यहाँ पर ये जो फोर्स होता है, आप एक्शन देखें, इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्शन जो है क्रिया का, वो कर्ता तक ही सीमित रहता है, ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं होता है, क्योंकि उसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट तक ही वो रह जाता है एक्शन। तो ये इंट्रांजिटिव हो जाती है। अब उदाहरण देखें आप, ही स्लीप्स इन द बेड, ठीक है। दूसरा, राम स्पीक्स लाउडली। अब इन वाक्यों में आप देखें, स्लीप्स और स्पीक्स ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। इनमें एक्शन कर्ता तक ही सीमित रह गया है, किसी ऑब्जेक्ट पर पास ओवर नहीं हुआ है। जैसे आपको इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा भी नहीं। आप देखें स्लीप्स, ठीक है, स्लीप्स यानी सोता है। हमने पूछा क्या सोता है, कुछ आया उत्तर? नहीं है। किसको सोता है, जवाब आया? नहीं आया, यानी इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो ही स्लीप्स, वह सोता है, बस इतने से ही काम चल जाता है इसमें, ठीक है ना। इन द बेड अन्य शब्द हैं, यानी ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें, ठीक है ना, आप समझ गए। ऑब्जेक्ट पहचानने के लिए हमको ये पूछना है क्या, किसको, किससे पूछना है? वर्ब से। जवाब मिल जाए तो ऑब्जेक्ट है, जवाब नहीं मिले तो ऑब्जेक्ट नहीं है। जवाब मिल जाए तो ट्रांजिटिवली यूज है, जवाब नहीं मिले तो इनट्रांजिटिवली यूज है, ठीक है। द मैन डाइड, आदमी मर गया, ठीक है। द बॉय स्माइल्ड, बच्चा लड़का मुस्कुराया। द सन शाइन्स, सूर्य चमकता है। अब सूर्य चमकता है तो भैया इसमें क्या किसी की भूमिका है क्या? सूर्य की ही तो है, कोई और तो कुछ करता नहीं है। तो सूर्य चमकता है, ठीक है। तो इसका अपने आप में ही अर्थपूर्ण है, इसको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं, इनमें डाइड, स्माइल्ड, साइंस का जो प्रयोग हुआ है वो ऑब्जेक्ट के बिना ही अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं। मोहन गोज टू मार्केट, राम लॉफ्स, शी स्लीप्स, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वी प्ले। आप ये सब सारे सेंटेंस देख लें, इन सेंटेंस से ये पता लग जाता है कि इन किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ये बिना ऑब्जेक्ट के ही अपना काम कर रहे हैं। अब खास बातें हम समझ लेते हैं। पहला नोट, वर्ब ऑलवेज यूज ट्रांजिटिवली। यहाँ कोई वर्ब ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव, इसका निश्चय करने में वर्ब के प्रयोग पर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। वर्ब का प्रयोग कैसे हुआ है? कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट्स किसी भी स्थिति में नहीं आता है, ठीक है ना, ये, और वे हमेशा इंट्रांजिटिव वर्ब्स के रूप में ही प्रयुक्त होती हैं, ठीक है। जैसे हम सामने देख रहे हैं आपको, गो, कम, वर्ब्स ऑलवेज यूज ट्रांजिटिवली। अरे यानी कि इनका उपयोग हमेशा ही ट्रांजिटिवली होता है, ट्रांजिटिवली होता है, इंट्रांजिटिवली नहीं होता है। जैसे गो, कम, स्लीप, वॉक, मूव, फ्लाई, डाई, स्पिट, स्नीज, ये जो वर्ब हैं ये हमेशा ट्रांजिटिवली यूज होंगी, इंट्रांजिटिवली यूज नहीं होंगी। कुछ ही ऐसी वर्ब्स हैं, ठीक है, तो इनको आप ध्यान रखें, ये हमेशा ट्रांजिटिवली यूज होंगी। दूसरी नोट करने वाली बात यह है, अधिकांश वर्ब्स का प्रयोग ट्रांजिटिवली एवं इंट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से हो सकता है। मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ वर्ब्स ऐसी हैं जो ट्रांजिटिवली और इंट्रांजिटिवली दोनों प्रकार से हो सकती हैं। किसी भी वर्ब के लिए ये कहना कि यह ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव है गलत है, हम ये
लिख देते हैं जनरली, क्योंकि पढ़ाते तो ऐसे हैं, पर ये थोड़ा सा देखने वाली बात है। इसकी बजाय हमें ये कहना चाहिए कि वर्ब का प्रयोग ट्रांजिटिवली या इंट्रांजिटिवली हुआ है। तो यहाँ आपसे दिखा कि अब हम ये कुछ ऐसी वर्ब्स देखेंगे जो वर्ब्स यूज ट्रांजिटिवली और वर्ब्स यूज इंट्रांजिटिवली। अब यहाँ देखिए, ही स्पीक्स द ट्रुथ, वह सच बोलता है, ठीक है, ये ट्रांजिटिवली यूज हुआ है। किसका? स्पीक का। शी स्पीक्स स्लोली, अब यहाँ देखें आप, यानी वह धीरे से बोलती है। तो यहाँ पर ये स्पीक इंट्रांजिटिवली है, यहाँ पर ये ट्रांजिटिवली है। कैसे? हमने पूछा स्पीक से क्या बोलता है, तो जवाब आया ट्रुथ, सच बोलता है। स्पीक से पूछा कि क्या बोलता है, तो यहाँ पर कुछ भी, इस सेंटेंस में कुछ भी नहीं निकल रहा है। शी स्पीक्स स्लोली, वह धीरे से बोलती है। क्या बोलती है, किसको बोलती है, कुछ नहीं है, यानी इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी स्पीक का इंट्रांजिटिवली यूज हुआ है। तो ये आपको सेंटेंस हम देख रहे हैं, इस तरफ वाले ये ऐसे सेंटेंस हैं जिनको ट्रांजिटिवली यूज किया है, इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है, पर ये वाले सेंटेंस जो है इनमें ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ही रेंग द बॉल, द बेल रिंग लाउडली, वह घंटी बजाता है और घंटी जोर से बजी। तो ये सेंटेंस जब आप देखेंगे तो पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार से ट्रांजिटिवली यूज हुए हैं। इनमें सब में ऑब्जेक्ट की जरूरत है, इनमें किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आई ड्रिंक वाटर, आई ड्रिंक। माई सिस्टर ईट्स ब्रेड, माई सिस्टर ईट्स। ही ब्रोक द ग्लास ब्रोक। यानी ये आप देखें, ट्रांजिटिवली जब यूज हुआ है तो ऑब्जेक्ट की जरूरत है, और इंट्रांजिटिवली में ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, अपने आप में ही वो पूर्ण है। अब यहाँ हम आपको बता रहे हैं ट्रांजिटिवली वर्ब विथ डबल ऑब्जेक्ट। कभी क्या होता है, कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिनमें दो ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, ठीक है, केवल एक से काम नहीं चलता है। जैसे ये हम वर्ब दे रहे हैं आपको नीचे, ये जो दिख रही हैं आपको, ये वर्ब जो है, ये हमने ये भी लिख भी दिया है, गिव, टेल, टीच, ऑफर, प्रॉमिस, आस्क। ये ऐसी वर्ब्स हैं जिनमें कि ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे सेंटेंस देखें, मनोज गेव मी ए पेन। अब यहाँ हम ये देखें कि ये तो देखिए सब्जेक्ट वाले हैं, ये ट्रांजिटिव वर्ब हैं, ये हमने लिख दिया है। ये हैं दो ऑब्जेक्ट हैं अब इसमें, एक ये ऑब्जेक्ट है, इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं, दूसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी कि व्यक्तिवाचक कर्म, यानी जिससे पता लगता है कि व्यक्तिवाचक हैं। मी, अस, गर्ल्स, हिम, हर, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ये पहले आते हैं, ठीक है। फिर डायरेक्ट आते हैं, यानी ये थिंग हैं, ये वस्तु हैं, ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ये वस्तुवाचक होते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी व्यक्तिवाचक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने वस्तुवाचक। तो जब भी हम सेंटेंस लिखते हैं तो पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। तो ये ऐसी वर्ब हैं, गिव, टेल, टीच, ऑफर, प्रॉमिस, जिनमें कि हमको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। इसमें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर डायरेक्ट लिखते हैं। देखिए, मनोज गेव मी ए पेन, मनोज ने मुझे एक पेन दिया। दे आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, ठीक है। शी ब्रॉट अस केक, ही टोल्ड गर्ल्स अ पोएम, ठीक है, उसने लड़कियों को एक पोएम सुनाई। शी ऑफर्ड हिम अ रोज, he promised her a holiday. I taught students English. The news caused him trouble. तो इन सेंटेंस में आप देखें तो सब में आपको डबल ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एक ये है, एक ये है। पहले वाले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं, व्यक्तिवाचक, जिनसे व्यक्तिवाचक पता लगता है। दूसरे ऑब्जेक्ट होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं, वस्तुवाचक होते हैं, इनसे वस्तु को पता लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डबल ऑब्जेक्ट वर्ब में यूज होता है। अब यहाँ ये भी हमको चेंज कर सकते हैं, यानी कि पहले डायरेक्ट आ सकता है, फिर इनडायरेक्ट आ सकता है, पर यहाँ ये आ जाता है कि ये हमने शॉर्ट में लिख दिया है प्रीपोजिशन, और ये ट्रांजिटिव वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ हमको बीच में ये टू फॉर लगाना पड़ता है, ये आप लिखिए, मैंने लिख दिया है। प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग करके डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले तथा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिखा जा सकता है। जैसे शी गेव एन एप्पल टू मी,
यानी हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो वस्तुवाचक हैं उनको पहले लिख सकते हैं, व्यक्तिवाचक को बाद में लिख सकते हैं, यानी उल्टा कर सकते हैं। पर बीच में फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्रीपोजिशन, कौन सा, टू या फॉर, इनमें से कोई एक लग सकता है। ठीक है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। सी गेव एन एप्पल टू मी, ये देखिए आप, ही टोल्ड ए स्टोरी टू अस, आई ऑफर्ड सम मनी टू हिम, he promised a holiday to us, I teach English to students। ठीक है, तो दो ऑब्जेक्ट हैं, इंग्लिश और स्टूडेंट्स। ये आपको इम्पोर्टेंट होगा जब हम एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे, तो जब पैसिव कैसे करते हैं दो ऑब्जेक्ट का, तब हमको जरूरत पड़ेगी। इसलिए यहाँ आप समझ लें कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी व्यक्तिवाचक, ठीक है, और डायरेक्ट यानी वस्तुवाचक। तो पहले इनडायरेक्ट आता है फिर डायरेक्ट आता है, परंतु ये डायरेक्ट आपको पहले लिखना है तो फिर इनडायरेक्ट के पहले टू या फॉर लगाना पड़ता है। ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपका बिल्कुल ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्लियर हो गई होंगी। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर 6264472391 पर अपने स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट लिख करके मैसेज करें। हम आपको अपने 9 से 12 तक के व्हाट्सएप ग्रुप क्लासेज में जोड़ लेंगे, जिसमें कि आपको यूट्यूब क्लासेज के द्वारा ऑनलाइन स्टडी की जाती है। यदि आप नहीं भी होना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब फ्री है, कुछ आपका नहीं लगना है। आपको वीडियो को नीचे लाल कलर से ऐसे दिख रहा होगा सब्सक्राइब, इसको टच करें आप। टच करते ही आपको ये लाल कलर का सब्सक्राइब इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा और सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। फिर घंटी दिखेगी बगल में, बेल दिखेगी, इसको आप दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें ऑल वाले ऑप्शन को आपको दबाना है। ऑल का मतलब है मैं जितने वीडियो बनाऊंगा ग्रामर, क्वेश्चन आंसर, सारे आपके मोबाइल पर पहुंच जाएंगे। आपको कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है, सारा कोर्स आपको यहीं से मिलेगा। MP इंग्लिश क्लासेज आपको पूरा कोर्स करा के देगा। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।